मेरी जमात के वाजिबुल एहतराम और किराम नाम जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबीय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदम अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमी मज़्तदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबाँ यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़र दारी पर हाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बनी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शादी के पुरबहार मौके पर सजाई गई है, कुछ कहने सुनने से ज़्यादा अपने इस्लाफ़ के तरीक़े के मुताबिक सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी रहमत रसूल रहमत शफ़ी उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत हम फ़कीरों की सरवत सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सरापा रहमतुल लिल आलमीन
शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन सरकार ताहा व यासीन की खिदमत बाबरकत में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना अली सय्यदना व मौलाना अला अली सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात वसल्लम व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज शब जुमा है, एक दुरूद शरीफ में पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। रिवायतों में आया है कि जो शब जुमा को ये दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ेगा उसको नज़ा के आलम में इंतकाल के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो। अब जिसने पढ़ा उसको मुबारक, जिसने नहीं पढ़ा वो मोदी जी का जिक्र करें, उसका मुक़द्दर है। अल्लाह सुबहान जब पढ़ाने के बाद भी कोई ना पढ़ सके तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना भाई। इसलिए बग़ैर कुछ कहे हुए इधर उधर गए हुए मैं सीधे अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। अब दामन वक्त में गुंजाइश कम बची है, इसलिए मैं तेज़ी के साथ ख़ास बातें समातों की दहलीज़ पर रखूँगा। सबसे पहले तो मैं उन तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुबारक और मसूद महफ़िल को सजाया है। वो इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जब अहले सुन्नत के उलमा की काविशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम की बारगाह में कबूलियत का शरफ़ हासिल करती हैं, तब ऐसी महफ़िलों को सजाया जाता है। शुक्रिया इसलिए कि हालात हाजिरा को देखकर जहाँ चार तरफ से लोग शैतानियत की तरफ बुलाने के लिए बेकरार हैं, ऐसी कैफियत और ऐसे माहौल में बुराई की महफ़िल को तलाक़ मुग़ल्लज़ा देकर महफ़िल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करना यकीनन काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद है। इसलिए कोई दुआ दे न दे, जब महफ़िल रसूल सजाई जाती है कोई मुकर्रिर किसी का नाम ले न ले, हमारे उलमाए सीर ने लिखा है कि जब महफ़िल मुस्तफ़ा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई जाती है, ये शामियाना लगाया जाए चाहे ना लगाया जाए, अन्नेमतुल कुबरा के अल्फाज मौजूद हैं कि जब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई जाती है तो अर्श से फरिश्ते आकर अपने परों का शामियाना महफ़िल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब किसी महफ़िल में शैतान शैतानियत करने आता है और किसी महफ़िल में फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करने आते हैं। आपको दोनों महफ़िल का फ़र्क यकीनन वाज़ेह समझ में आ रहा होगा। और ये मुबारक और मसूद महीना है जिसको रबीउन नूर कहा जाता है, रबीउल अव्वल कहा जाता है। रबी का माना बहार के हैं। जाहिर बात है तमाम बहारों को भी उस वक्त बहार आती है जब मुस्तफ़ा जान रहमत की याद आती है। हाँ, ये मैं नहीं कहता, यही इश्क़ व मोहब्बत के इमाम का भी तज्ज़िया और अंदाज़ा है। इसीलिए कहा था वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। वाह वाह वाह। वो वाला माइक ज़्यादा अच्छा चला रहे हैं आप, पता नहीं क्यों मुझसे ले लिया उसको। खैर बहरहाल वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। बहार के दिन उस वक्त फिर जाते हैं जब रहमतुल लिल आलमीन बाग में तशरीफ़ ले आते हैं। जब बाग में हुजूर आ जाएं तो बहार के दिन फिर जाते हैं। जब इस दुनिया में हुजूर आ जाएं, जाहिर बात है कि दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा मरहबा की सदाएं लगाता है। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में। और सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी
जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, वाह, वाह। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बेशक बेशक। अगर ये ठीक नहीं चल रहा है तो आप तो ठीक चलें, सुभान अल्लाह। आप तो ठीक चलें। हाँ, ये कोई हेलो। बात नहीं, इसको तो हेलो। ये मशीन है, कभी सही चलती है कभी नहीं चलती। आप तो ठीक ठाक चलते रहें, आप तो कोई बात नहीं, किसी को लगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अरे सुभान चचा, अल्लाह, चचा सुभान उनका अल्लाह। काम है, वो कर लेंगे, छोड़िए आप। दुरूद शरीफ सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप अपनी ड्यूटी की तरफ देखिए, आपका काम भी बोलते रहना है। अगर सिर्फ आप ये चाहें कि जो माइक पे वही मेहनत करे तो ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, उसके लिए गठबंधन होना ज़रूरी होता है। बात समझ आ रही है? और आजकल तो गठबंधन क्या, महागठबंधन ज़रूरी है। हालात बड़े नासाज हैं। तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, एक बार और दुरूद शरीफ सुना दें। शबी जुमा है सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिका वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुरान इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह का कुरान फरमाता है, महबूब आप इरशाद फरमाएं। मफ़हूम का तर्जमा आपकी समातों की दहलीज पर पेश करता हूँ, या यूँ कह लीजिए तर्जमे का मफ़हूम पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह फरमा रहा है, महबूब आप इरशाद फरमाएं, अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो इस अल्लाह के फजल मिलने पर, अल्लाह की रहमत मिलने पर खुशी मनाया करो। अगर कोई पूछे कि शादी के मौके पर खुशी मनाना कहाँ लिखा है, तो आप कह सकते हैं कुरान में लिखा है। अगर कोई पूछे कि बेटी की विलादत पर खुशी मनाना कहाँ लिखा है, तो आप इस आयत करीमा के पेश नज़र कह सकते हैं ये कुरान का दिया हुआ सबक है। अगर कोई ये कहे नेक बीवी के मिलने पर शुक्रिया अदा करना कहाँ लिखा है, तो आप कुरान मुक़द्दस की आयत तय्यबात को दलील बनाकर पेश कर सकते हैं। तमहीद में जाने का जो है वो वक्त नहीं है, सिर्फ तेजी के साथ अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमाता है, जब जब भी तुम पर अल्लाह का फजल हो, जब जब भी अल्लाह की रहमत हो, तो खुशी मनाओ। अब खुशी मनाने के जो जायज तरीके, भाई अभी तक चाय कहाँ थी मेरे भाई, कहाँ थी अभी तक चाय? अब ये जलसे के बाद पिलाइएगा। पूरा जलसा 12 बजे तक चलता रहता है, चाय बिस्किट याद नहीं आते आप लोगों को। दुरूद शरीफ होने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिल किराम व इब्निल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी। तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन लीजिए, जैसी शीरनी वैसा फातिहा। मैं कोई ठेके का मुकर्रिर हूँ नहीं कि मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब मेरे साथ पैक्ट करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे तो इतना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा सुनेंगे मैं उतना बोलूँगा, और मुझे फिक्र भी नहीं रहती कि कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। हमें हुजूर का जिक्र करना है, चाहे यहाँ करें, चाहे बांग्लादेश करें, चाहे दुबई करें, चाहे किसी खित्ते में जाकर करें, करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कोई सुने न सुने, 4 लोग हों तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज वही रहता है। फिरोज अशमती साहब बैठे हैं, इनका मेरा लंबा सफ़र ज़माने से, सालों से इनसे ताल्लुक़ है। आप पूछिए 40 बैठेंगे तो भी मेरा अंदाज यही होगा, और 4000 बैठे होंगे तो भी मेरा अंदाज यही होगा, क्योंकि मेरा इश्क ये है, जब हुजूर की बात की जाती है तो ज़मीन वाले आए ना आए, वो अपने बिस्तरों पर पड़े रहे, आसमान वाले उड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि हम मासूम से ही, लेकिन सैयदुल मासूमीन की नात सुनना हमारे मखदूम जिब्रील अमीन का तरीका है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जिक्र है, और ऐसा जिक्र है जो जिक्र जो है वो इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। ऐसा जिक्र है जो मुसीबतों से निकाल के लाता है। ऐसा जिक्र है जो डूबती हुई नैया को पार लगाता है। ऐसा जिक्र है जो जन्नत के टिकट देता है। ऐसा जिक्र है जो दिल को करार देता है। ऐसा जिक्र है जो आंखों को सुकून देता है। ऐसा जिक्र है जो मुकद्दर को बदल देता है। ऐसा जिक्र है जो खुदा वंदे कुद्दूस का महबूब बनाता है। ऐसा जिक्र है जो दुनिया में भी तरक्की देता है, आखिरत में भी तरक्की देता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। अब खुशी मनाने का जो जायज तरीका है, कुरान ने कह दिया खुशी मनाओ। जितने तरीके जायज हैं खुशी मनाने के, हर तरीके से खुशी मनाना जायज है।
आप सुभान अल्लाह कह के भी खुशी मना सकते हैं, आप 100 रकात नफल पढ़ के भी खुशी मना सकते हैं, आप रोज़ा रख के भी खुशी मना सकते हैं, आप किसी गरीब के घर चूल्हा जला के भी खुशी मना सकते हैं, आप किसी को 1 महीने का 1 साल का राशन किट पेश करके भी खुशी मना सकते हैं, आप किसी बीमार को दवा देकर भी खुशी मना सकते हैं, आप अस्पतालों में फल बांट कर भी खुशी मना सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों का सहारा बन के भी खुशी मना सकते हैं। कुछ न हो तो दुखी दिल वालों का दर्द सुन के भी उनके दिल को तसल्ली देकर खुशी मना सकते हैं, और महफिल करके खुशी मना सकते हैं, नारे लगा के खुशी मना सकते हैं, नाते पढ़ के खुशी मना सकते हैं। आपका जो मुकद्दर, कुरान ने कहा खुशी मनाओ। खुशी मनाने के जो जायज़ तरीके हैं, पटाखे फोड़ना इस्लामी तरीके नहीं है, नाच करना इस्लामी तरीका नहीं है, औरतों और मर्दों का इख्तिलात करना यानी एक दूसरे के को मिलाकर महफिल में बिठाकर कोई फंक्शन करना इस्लामी तरीका नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुत्तहरा के कानून अपने हैं, वो न सैयद साहब के लिए बदलते हैं, न मुफ्ती साहब के लिए बदलते हैं, न इमाम साहब के लिए बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब के घर में शादी है तो फिर डीजे हराम है और अमीर के घर में शादी है तो जायज़ है। वो मौलाना साहब के मिजाज में नरमी सख्ती हो सकती है, रसूलुल्लाह के कानून में कोई सख्ती नरमी नहीं है। जो कानून हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में है, जो चीज़ अमीर के लिए हराम की गई है शरीयत मुताहरा में, नाच गाने, वो गरीब के लिए भी हराम है। वही काम पीर साहब के घर में हो तो हराम है, वही काम इमाम साहब के घर में हो तो भी हराम है, वही काम किसी ज़रूरतमंद के घर में हो तो भी हराम है। ये हुजूर का दीन है। यहाँ वीआईपी स्टाइल में ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ की शान ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबे मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इसलिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया हुआ कानून है। मुफ्ती भी कानून बनाता नहीं है, मुफ्ती का काम है कानून बताना, कानून बनाना काम सैयदा ज़हरा के बाबा का है, कानून बनाना काम हजरत आमिना के राज दुलारे का है, कानून बनाना उस जात का काम है जिस जात की आमद का जश्न हम और आप मना रहे हैं, जिसकी आमद की तमन्ना पर यह सूरज, मैंने गुजरात अहमदाबाद की तकरीर में एक जुमला कहा था, सिर्फ कायनात के और हिस्से ही नहीं बल्कि ये चमकता हुआ सूरज जिसके लिए तड़प रहा था कि जिसके नूर से बनाया गया है। सूरज भी कहता, मैंने आदम को देखा, नूह को देखा, मैंने शीश को देखा है, मैंने यहया और ज़करिया को देखा है, मैंने इब्राहिम और इस्माइल को देखा है, मैंने इसहाक और याकूब को देखा है, मैंने यूसुफ और मूसा को देखा है, ज़ुल्किफ्ल और ज़करिया को देखा है, मैंने यूनुस को देखा है, मैंने यसा को देखा है, मैंने सुलेमान और दाऊद को देखा है, मैंने मूसा को देखा, मैंने ईसा को देखा। लेकिन सूरज भी कहता है वो नबी कब आएंगे जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, जिसके नूर से मैं बनाया गया हूं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार सिर्फ नबियों को नहीं, चांद सितारों को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, समझ आ रही है आप? बेशक। इतने कीमती हैं। अर्ज ये कर रहा था, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, हुजूर की विलादत पर खुशी मनाओ, इसी आयत से साबित है। बेशक बेशक। और अल्लाह की किसी नेमत पर खुशी मनाओ, बेशक इसी आयत से साबित है। बेशक। अब शादी के मौके पर खुशी मनाओ, इसी आयत पर अमल है। बेशक। और तमाम निकाह में जिसकी वजह से बरकत हो रही है, उस मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाओ, वो भी इस आयत करीमा से साबित। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है कि चेहरे चमक रहे। बल्कि मैं कहा करता हूँ, 1000 गुनाह करने के बाद आईने के सामने जाकर खड़े हो और फिर ये देखो कि चेहरा काला नहीं हुआ है, गुनाह की वजह से जिल्द जल नहीं गई है, दूसरी उम्मतों की तरह चेहरे सुअरों और बंदरों की तरह नहीं कर दिए गए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करके हुजूर पर दुरूद पढ़ो कि जिसको आपका पड़ोसी बेइख्तियार कहता है, माअज़ अल्लाह, ये उसी का इख्तियार है कि पूरी उम्मत हलाक व तबाह और बर्बाद नहीं हुई। ये उसका इख्तियार, ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अर्ज ये कर रहा था, कायनात के मुख्तार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर और एहसान फरमाकर
इस खाकदान गेती में जलवागर फरमाया है, जहां जहां भी खुशियां हैं हुजूर की खैरात है। अरे खुशियां तो अपनी जगह हैं, अगर इज्जतें भी बची हुई हैं ये भी हुजूर की खैरात है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ना आते तो आज की तारीख में ये जो माएं बलाएं ले रही अपनी औलाद की, शरीयत मूसा में पलट कर देखिए बच्चे ने क्या क्या कारनामे किए हैं, वो घर की दहलीज पर लिख दिया जाता, घर की दीवार पर आपने सुना है। और जब ये फाश कर दिया जाता कि आपकी औलाद क्या क्या करती है, तो ये मां बलाएं लेती, धक्के देती, ये बाप सदका उतारता, घर से बाहर निकालता। इसलिए ये ख्याल रखें कि अगर माँ की ममता भी मिल रही है तो हुजूर का सदका है, बाप की शफकत भी मिल रही है तो हुजूर का सदका है, लोग मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं तो हुजूर का सदका है, लोग दुआओं के लिए कह रहे हैं तो हुजूर का सदका है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र करने और सुनने की वजह से लोग आपको इज्जतदार मान रहे हैं तो हुजूर की वजह से मान रहे हैं। इसमें मेरा तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मुसल्ले की इज्जत सलामत है तो हुजूर की वजह से, मिंबर का तकद्दुस सलामत है तो हुजूर की वजह से, मस्जिदों के मीनार सलामत है तो हुजूर की वजह से। हुजूर ना होते तो ये सब कुछ ना होता। आज जहां जहां भी इज्जत है वो एक जात की वजह से है जो जमीन से उठाकर इंसानों को अर्श मौला के करीब कर गया। इसीलिए कहने वाले ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थे जिसने मुर्दों को मसीहा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आप सुभान अल्लाह कब कहेंगे? सुभान अल्लाह। बेशक 2024 के बाद का कोटा है क्या आपका? सिर्फ पीछे वाले कहें सुभान अल्लाह। इतनी ताकत है आप में, यहां तक आवाज आनी चाहिए, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। कब तक आप इज्जतें बचाते रहेंगे? सुनिए, बात अर्ज ये कर रहा था, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है। एक बात और चलता चलता अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कल एमपी में इसी मौजू पर तकरीर की थी, कुछ बातें इसमें से बयान हुई थी, कुछ नहीं। कौन सी? अभी नहीं बोली हो, अब जो कह रहा हूँ उसमें मौजू वो था अंबिया साबिकीन के औसाफ और पहले के नबियों के औसाफ के सामने सैयदा फातिमा के बाबा का मकाम। उसमें एक बात जो कल छूट गई थी वो आज पढ़ रहा हूँ, हालांकि मौजू कल था लेकिन पढ़ देता हूँ। ये मुकद्दर की बात, हम लोग कोई अदीब खतीब तो है नहीं, जहाँ जो याद आया सुना दिया। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम की के औसाफ में एक वस्फ ये भी है, उलमा जानते हैं, आपने भी सुना है, अल्लाह ने आपको 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। जब आदम को 7 लाख का इल्म है तो सैयद आदम को कितना इल्म होगा। एक हदीस शरीफ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में साहबा बैठे हैं, बाहर से एक वफ्द आया, उन्होंने किसी और भाषा में बात किया तो साहबा समझे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे उन्हीं की भाषा में बात करना शुरू कर दी। फिर इतनी गुफ्तगू हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि वो सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब कलमा पढ़ने लगे तो साहबा समझ गए कि हाँ, हुजूर ने तबलीग फरमा दी है और तबलीग का हक अदा कर दिया। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से। तेज़ी के साथ बढ़ता हूँ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम बताए थे। क्या? एक होते हैं अस्मा और एक होते हैं मुसम्मात। ये सिर्फ लफ्ज़ सुना रहा हूँ आपको। आपका क्या नाम है हज़रत? सुभान अल्लाह। एक लफ्ज़ है अब्दुल गफ्फार, ये अस्मा में से, इसमें ये नाम है, और ये अब्दुल गफ्फार हैं, ये मुसम्मात है। बात समझ आई? नूर एक लफ्ज़ है, एक नाम है। किसका नाम है? मुसम्मात, यानी जिसका नाम हो, जिसका इस्म हो, उसको मुसम्मात कहते हैं। अरबी का लफ्ज़ है ये। नाम जानना
ये अब्दुल गफ़ार हैं, ये नूर हैं, ये फ़िरोज़ हैं, ये ज़ियाउल्लाह साहब क़िबला हैं। नाम जानना और पहचानना दो अलग अलग चीज़ें। और आसान करो, आपको एक लिस्ट दी गई, हजरत को एक लिस्ट दे दी जाए, या फ़िरोज़ साहब दूल्हे को पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन उनको पता है एक रईस है, एक अरीश है और एक नफीस है। ठीक है, इस नाम, रईस नाम है, नफीस नाम है, अरीश नाम है, घूम घूम के देख रहे हैं कि किसका नाम अब लेना है, किसका नाम अब लेना है, किसका नाम अब लेना है। लेकिन एक होता है रईस, नफीस, अरीश को कि नाम जानना, एक होता है रईस कौन है, नफीस कौन है, अरीश कौन है, ये पहचानना। अब समझ आ गई बात? अब इससे आसान और क्या करूं। हजरत आदम को नाम बताए गए थे। ये मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा हूं, हजरत मुहक्किक खलल इतलाक शेख मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल में लिखा है। आदम की शान यह है कि आदम को चीजों के नाम बताए गए। और मोहम्मद अरबी फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी उम्मत आबो गिल की मंजिलें तय कर रही थी, जिस वक्त मेरी उम्मत का पुतला तैयार किया जा रहा था, मैं एक एक उम्मती को बाय नेम पहचानता हूं कि उसका नाम क्या है और उसके बाप का। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान आपको अल्लाह। पार्षद साहब जाने तो आप खुश हो जाते हैं, मुझे फलाने पार्षद जानते हैं। आपको मंत्री जी जाने तो आप खुश हो जाते हैं, मंत्री जी मुझे बाय नेम जानते हैं। इससे ज्यादा खुशी का मकाम क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम जिसे सलाम करते हैं, हाँ यूं ही नहीं, आप कहेंगे कहाँ सलाम करते हैं। हदीस शरीफ है, सरकार आदम के सामने हुजूर का जिक्र हुआ तो कहा, ऐ मेरे वो बेटे, ऐ मेरे वो बेटे जो जाहिर में मेरी औलाद है और हकीकत में मेरी असल है। इमाम अहले सुन्नत की हदायत बख्शिश उठाइए, आला हजरत ने लिखा है, जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरी असल, जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस कुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। उस कुल की, किस कुल की याद में? अल्लामा इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ला और रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये हमारे और आपके सरकार है, पूरी दुनिया की काया पलटने वाली एक जात। इस्लाम की हक्कानियत पर हुजूर की तबलीग, सिर्फ हुजूर की तबलीग अपने आप में एक दलील है इस्लाम की सच्चाई पर। एक मक्का जाहिलों का शहर था, चंद शरीफ लोगों के सिवा वहाँ आतंकवादियों का हुजूम था। हालात ऐसे थे कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हालात ऐसे थे कि छोटी छोटी बच्चों की लड़ाई सदियों के जंग में तब्दील हो जाती थी। हालात ऐसे थे कि खून पानी की तरह बहाया जाता था। हालात ऐसे थे कि लोग एक दूसरे के कबीलों के हलीफ बने थे, और अगर कोई किसी के दोस्त से लड़ जाता तो दोस्त अपना पूरा कबीला लेके जंग करने के लिए पहुंच जाता। ऐसे हालात में जिसने पूरी कायनात का नक्शा पलटा है, उस जात सतूदा सिफात का मीलाद करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। मीलाद सुनने के लिए, मीलाद सुनाने के लिए यहाँ बैठे। आज अगर बेहयाई आम की जाती है और हया को रोका जाता है, हया को छोड़ा जाता है, तो आप ये यकीन जान लीजिए कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े से हट रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, जिससे हया ख़त्म होती रहती है उससे एक दिन ईमान भी ख़त्म हो जाता है।
बात समझ आ रही है? आप क्या समझते हैं ये ऐसा रुमाल डाल लेने का नाम ईमान है? आप क्या समझते हैं ये यूं इबा और जुब्बा पहन लेने का नाम ईमान है? आप क्या समझते हैं कि टोपी ऊंची हो जाए तो या दाढ़ी बढ़ जाए तो ईमान है? ईमान का ताल्लुक दिल से है, ईमान का ताल्लुक जबान से है। बदन पे एक जुब्बा भी ना हो, सिर्फ एक चादर हो, और एक चादर तहबंद की हो और एक चादर ओढ़ने की हो, सिर्फ 2 चादर हो, और इसी कंडीशन में बंदा ज़िंदगी गुजार दे, न जुब्बा है, न कुब्बा है, न टोपी है, न इमामा है, कुछ नहीं है, फिर भी वो हाजी वारिस अली है। जुब्बा है वहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है? ईमान है, इश्क़ रिसालत है। हुजूर गरीब नवाज तारीख उठाकर पढ़े, 52 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। 50 साल 49 साल या 52 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ रखी है आपने, और इन तकरीबन 50 साल जिंदगी में सिर्फ 2 चादर पे जिंदगी गुजारी। गरीब नवाज ने जुब्बा है नहीं, सदरी है, शेरवानी है नहीं है। आज हम समझते हैं इमामे का पेज जितना टाइट होगा मुत्ते पक्के सुन्नी है। मेरे जुमले सख्त लगे तो माफ कीजिएगा। आज हम समझते हैं साहब हम सिर्फ या अली कहते हैं पक्के सुन्नी हो गए। हम समझते हैं कि बस सिद्दीक अकबर का एक किस्सा पढ़ दिया बस हम जन्नती हो गए। ये सारे जन्नतियों के तरीके तो हैं, ये काम नेक लोगों के हैं कि हर एक या अली नहीं कह सकता, हर एक या अबू बकर नहीं कह सकता, हर एक सिद्दीक अकबर के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान नहीं है तो ना आपकी नमाज किसी काम की है, ना आपकी तकरीरें किसी काम की हैं, ना आपकी तहरीरें किसी काम की हैं। बात समझ आई आपको? आगे चलता हूँ तेज़ी के साथ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, एक ऐसी जगह पैदा हुए जिसके हालात आपने सुने और भी उलमा से सुनते रहते हैं, मगर बेहयाई का ख़ात्मा करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकासद में से एक मकसद था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दिया। आप सोचें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या दीन सिखाया और क्या तरबियत की है, वो सैयदा ज़हरा की ज़िंदगी से हमें और आपको समझ आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को ये सबक दिया कि वो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। ज़िंदगी कहते किसको है, गुजारी कैसे जाए। सारे अंबिया की शान ये है। आपको एक और उसूल की बात बताता चलूं, हर आम इंसान से बहुत अच्छा वक्त के नबी को बनाया जाता है। जो कौम और उम्मत के लिए नबी बनकर आता है वो पूरी उम्मत में रूहानियत के एतबार से तो अकमल होता ही है, साथ ही साथ बशरियत और जिस्मानियत के एतबार से भी, पाकीज़गी नज़ाफ़त के एतबार से भी कुदरत उस नबी को उन तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन बनाती। लेकिन एक बात और है, तमाम अंबिया कामिलीन में मिजाज के एतबार से सबसे असह आदल असलम ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तमाम नबियों में बशरी एतबार से सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा नज़ाफ़त, सबसे ज़्यादा तहारत, सबसे ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। रूहानियत के एतबार से सबसे अकमल, सबसे अफजल, बल्कि अतम ज़ात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। आप इन अच्छों को आदम से लेके ईसा तक तमाम अच्छों के औसाफ पढ़ते जाइए, और उन औसाफ में अच्छों में अच्छा मूसा कलीमुल्लाह को समझिए, उनसे भी अच्छा इब्राहिम खलीलुल्लाह को समझिए, और हैं लेकिन सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुदरत ने बनाया ही ऐसा था। अरे जिसका साया जमीन पर नहीं रखा उसकी पाकीज़गी कितनी होगी ये कौन बयान कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
जिंदगी की बात, लंबी तकरीर नहीं करनी। जिंदगी कैसी है या इंसान कैसा है, इंसान कैसा है इसको सही मानों में अगर कोई बता सकता है तो जाहिर है वो इंसान की बीवी बता सकती है। क्यों? इसलिए कि बाहर तो कोई भी शरीफ बन जाता है, कोई भी 1-2 घंटा 2-4 दिन अपने बुरे अफ़आल पर कंट्रोल कर सकता है, गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है, मगर बीवी जानती है, घर वाले जानते हैं कि इसका मिजाज कैसा है, ये खुद कैसा है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि तुम में सबसे अच्छा अखलाक वाला वो है, देखें हुजूर की तालीम देखें, फरमाया तुम में सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जिसके अखलाक से उसकी बीवी मुतासिर हो। वहाँ समझ आ रही, यहाँ पर सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा, नहीं जबरदस्ती निकलवाओ लेकिन निकलेगा नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। ये क्या ऐसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको दीन सिखाया है। क्यों? इसलिए कि गुर्बत का हाल भी बीवी जानती है, अमीरी का हाल भी बीवी जानती है, ये भी जानती है कि कुछ ना मिले तो हाल क्या होता है, और ये भी जानती है कि मिल जाए तो नीयत क्या है, ये भी जानती है ईमानदारी कितनी है, ये भी जानती है दयानतदारी कितनी है, और ये भी जानती है कि बेईमानी कितनी है। ठीक है, अब एक और हदीस पढ़ देता हूँ नए नए दूल्हों के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से, फिरोज साहब तवज्जो, दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत बीवी का नेक होना है। अब बताइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आगे बढ़ता हूँ मैं अपने मौजू की तरफ। आइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमें आज के न्यूज़ चैनलों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हुजूर कैसे थे। 5-5 हज़ार के टट्टू मौलवियों से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप दलील दें कि हुजूर कैसे थे। जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, उन सो कॉल्ड एजुकेटेड से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हुजूर कैसे थे। हदीस की किताब उठाइए और सीधा हुजूर की वो खातून जिनकी उम्र निकाह के वक्त 40 साल थी और हमारे और आपके नबी की उम्र उस वक्त ऐन जवानी की 25 साल थी, कायनात का सबसे हसीन हमारा मुस्तफ़ा, और उस सबसे हसीन ज़ात की सबसे कड़ियल जवानी 25 साल की उम्र, और उस 25 साल की उम्र से सैयदा खदीजतुल कुबरा का साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। आइए खदीजतुल कुबरा से कहिए, ऐ सैयदा, ऐ सैयदा, ऐ सैयदाए कायनात की सैयदा, ऐ मखदूमाए कायनात की माँ, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादरे जहरा होना। कायनात की मखदूमा फातिमा जहरा है, और जहरा जिसके पेट से पैदा होती है वो ज़ात महबूब है मुस्तफ़ा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। हुजूर फरमाते हैं खदीजा तो खदीजा थी, हुजूर फरमाते हैं खदीजा तो खदीजा है, हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो हैं जिसके लिए अल्लाह सलाम भेजता है, खदीजा वो हैं। एक मरतबा खदीजतुल कुबरा अपने घर से खाना लेकर चली, उधर घर से खाना लेकर चलती हैं, इधर तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आते हैं, गारे हिरा में हुजूर की खिदमत में आते हैं, मुस्तफ़ा करीम से कहते हैं या रसूल अल्लाह खदीजा आ रही हैं, खदीजा आ रही हैं। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा जिब्रील खदीजा आ रही। हज़रत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह खदीजतुल कुबरा आ जाए तो उन्हें अल्लाह का सलाम कहिएगा, खदीजतुल कुबरा आ जाए तो मुझ जिब्रील का भी सलाम कहिएगा, खदीजतुल कुबरा आ जाए तो जन्नत में ऐसे ऐसे महल की बशारत खदीजतुल कुबरा को दीजिएगा। बुखारी शरीफ बाब फजीलत खदीजा उठा के पढ़िएगा, आज भी अल्फाज गवाह है। अरे दुनिया की बीवियों को इस बात की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, 25 साल की जवानी में हुजूर गारे हिरा में इबादत कर रहे हैं और 50 साल की उम्र खदीजतुल कुबरा की हो गई है। कब? हुजूर को पहली वही 40 साल की उम्र में आई। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 55 साल थी। कितने साल? 55 साल की बूढ़ी खातून 2500 फीट ऊपर गारे हिरा में खाना लेके जाती थी। आपने क्या कर लिया अपने शोहरों के लिए?
2500 फीट ऊपर गारे हिरा, आज भी जबल नूर मौजूद है। इस गार में सीरत की किताबों के मुताबिक सबसे पहले इबादत करने वाली ज़ात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की ज़ात। हिरा में जाना, गोशा नशीन होना, दुनिया के जितने कलंदर हैं, दुनिया के जितने तारिक दुनिया लोग हैं, दुनिया के जितने दुनिया को छोड़कर जंगलों में इबादत करने वाले लोग हैं, अगर कोई उनकी रूहानियत से पूछेगा कि हुजूर तो आबादी में रहे थे, आप किस दलील से जंगल में गए, तो वो कहेंगे भूल गए, हुजूर जंगल में रहकर गारे हिरा में रहकर ही इबादत फरमाते थे और पहली वही गारे हिरा में आई। तर्क दुनिया का तसव्वुर यहाँ से मिलता है, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। जबल हिरा की बात, जबल नूर की बात मैं कर रहा था। आज भी 2500 फीट वो गार ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं चढ़ के आया हूँ। एक बार शुरू किया, आधे में वापस आ गया था, लेकिन दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह यही इत्तेफाकन जुमेरात की मुकद्दस रात थी। टाइम क्या हो रहा है, बिल्कुल इसी वक्त में गारे हिरा चढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और 1-2 घंटा रात को चढ़ा। मैंने कहा रात को जाके बैठेंगे, इसलिए कि मेरे हुजूर दिन को भी हिरा में बैठे हैं, रात को भी हिरा में बैठे। आज भी उन पत्थरों से हुजूर की खुशबू आती है, कुछ को नहीं आती। तो नहीं साहब हम तो कहते हमें नहीं आई। हमने कहा उन्होंने पहले भी कह दिया कि सबको नहीं आती है जन्नत की खुशबू। अब ये मुकद्दर की बात, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। खुशबू वालों को खुशबू आती है, हर बंदे को खुशबू नहीं आती। तेजी के साथ अर्ज करता हूं, बात ये कर रहा था 55 साल के बुढ़ापे में 40 साल के शौहर के लिए खाना लेकर कोई खातून ऊपर जाती। पहले वही नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेजी के साथ जबल हिरा से पलटे। बुखारी में हदीस, दूसरी जगह हदीस, अपने घर तशरीफ लाए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, या खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हज़रत सैयदा ने चादर उड़ाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा मुझे अपनी जान का खौफ है, मुझे इस बात का डर है कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। ये हदीस के अल्फाज ना होते तो ना पढ़ता। अब सुनिए, सैयदा खदीजा ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, आपके साथ कोई बुरा क्यों करेगा, आप तो कमाते खुद की मेहनत से हैं और गरीबों में बांट देते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, आपके साथ कोई बुरा क्यों करेगा, आप तो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। जो रिश्ते तोड़ता है आप उससे रिश्ते जोड़ते हैं, जो आपको गाली भी देता है आप उसको भी दुआ देते हैं। आपके साथ कोई बुरा कैसे करेगा जब आप अल्लाह की इबादत में सुबह शाम लगे रहते हैं। आपके साथ कोई बुरा क्यों करेगा जब आपको कोई काम ऐसा है ही नहीं कि लोग आपके साथ कुछ बुरा करें। ये हुजूर की मक्की ज़िंदगी है, बिल्कुल एक लाइन में पूरी मक्की ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब है। आज हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। एक लाइन है सैयदा खदीजा की, 2 लाइन होंगी अरबी में ज़्यादा से ज़्यादा। मफहूम आपको और हमको ये सोचना है, क्या हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमारे घर वालों ने भी कभी ये जुमले अदा किए हैं? तवज्जो है आपकी? क्या हमारे घर वालों ने भी कभी ऐसा कहा है कि नहीं आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, इसलिए कि आपने कभी बुरा नहीं किया? लेकिन जनाब, जो ये जानता है कि फलां की ज़मीन दबाई हुई है, वो कैसे कहेगा आपने कभी बुरा नहीं किया? जो ये जानता है कि आपने फलाने के 1.5 लाख उधार लिए हुए हैं, अभी तक दिए नहीं हैं, तो वो कैसे कहेगा कि नहीं वो आपसे पैसे मांगने नहीं आएगा? बात समझ आ रही है आपको? कोई कैसे कह सकता है जब उसको पता है कि आपने किसी को डांट के मार के भगा दिया था तो वो बदला लेने तो आएगा? वो भी नहीं कह सकता कि नहीं आपको कोई टेंशन नहीं। ये ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी कि सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा नहीं हुजूर, आप तो आप हैं, जब आपने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो कोई आपके साथ बुरा क्यों करेगा? ये सरकार खदीजतुल कुबरा के जुमले। हमें और आपको भी ये ख्याल करना है, ये सोचना है कि हमारी घर वालियाँ भी ऐसे खूबसूरत जुमले अदा करें, तब तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सही मानों में इत्तिबा कर रहे हैं।
दूसरी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, आखिरी बीवी हैं। यूँ तो मैं किन किन बीवियों की बात बताऊं। हज़रत उम्मे हबीबा ख़ानदान बनु उमैया से बिलोंग करते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत का हिस्सा था, शरीयत मुस्तफ़ा को आम करने का एक हिस्सा था। ये उलमा जानते हैं बनु कुरैश और बनु उमैया सालों से झगड़ रहे थे, लेकिन हरब के ख़ानदान में से एक शहज़ादी उम्मे हबीबा अबू सुफियान हालत कुफ्र में होने के बावजूद अबू सुफियान की बेटी से हुजूर ने निकाह फरमाकर एक ऐसा फैसला फरमाया कि बनु उमैया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना रिश्तेदार बना लिया और अपनी बेटी ख़ानदान बनु उमैया में हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन को देकर ये भी बता दिया कि सुने, वो और दौर था जो गुजर गया, लेकिन अब मोहम्मद अरबी का दौर है और मोहम्मद अरबी के दौर में मोहब्बतें तकसीम होती हैं। बातें इस पर और ज़्यादा की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ अर्ज़ कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बेहयाई नहीं सिखाई माज़अल्लाह, हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हया का दर्स दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर मैं हुजूर की ज़िंदगी से पैगाम निकाल कर आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ। मैं मिलाद भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कल कोई और बोले, परसों कोई और बोले, ये किसी और का हक हो, परसों शबे मिलाद है, इसलिए मैं मिलाद ना पढ़कर पैगाम आमद मुस्तफ़ा आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुद की प्रैक्टिकल ज़िंदगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके पैगम्बर ने बस कह दिया, खुद अमल नहीं किया, ऐसा नहीं है, बल्कि उस दर्जे पर अमल करके बताया कि हम सारी जिंदगी खत्म भी कर दे तो भी उस दर्जे तक पहुंच नहीं पाते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, उम्मे हबीबा की बात है। सरकार उम्मे हबीबा मुसलमानों की माँ, हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं, हज़रत अमीर माविया की बहन है उम्मे हबीबा। बाप हालत कुफ्र में थे ना अबू सुफियान, जिस वक्त सुलह की बात करने के लिए मदीना पहुंचे, बाप घर में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे। बाप घर में आया, बिस्तर पर बैठने लगा, बाप था, बाप। ये जो टट्टू कहते हैं ना कि इतनी सख्ती तुम में कहाँ से आ गई, हुजूर तो रहमत की बातें करते थे, तुम क्यों गुस्ताखी करने वाले को भी बुरा सुरा कहते हो। उम्मे हबीबा मुसलमानों की माँ, हम मोमिनीन की माँ का अमल देखें, सगा बाप है, सौतेला नहीं, सगा बाप घर में आया, मक्के से सफर करके मदीने आया और बिस्तर पर बैठने लगे तो हजरत उम्मे हबीबा ने चादर पकड़ी और खींची, चादर पकड़ के खींच ली। अबू सुफियान वापस खड़े हो, बेटा उम्मे हबीबा, मैं तेरा बाप हूं, तेरे घर आया हूं, ये क्या सुलूक है। तो कहा अब्बा जी मेरा आपका रिश्ता अपनी जगह, लेकिन ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है। हदीस है, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, चादर हटा लेती हूँ, जब तक आप ईमान लाकर पाक नहीं हो जाते तमाम पाकों के सरदार के बिस्तर पर भी आपको बैठने की इजाजत मैं तो नहीं दे सकता। आप उम्मे हबीबा से कहिए बाप के साथ क्या सुलूक कर रही है। हुजूर ने नहीं कहा था करने का, लेकिन आशिकों का भी तो कुछ अपना अंदाज होता है। हुजूर क्यों कहेंगे ठोको, वो तो रोकते उमर ठहर जा मत, अगर हुजूर मना नहीं करते तो पता नहीं कितनों की गर्दनें उड़ जाती। ये तो रहमतुल लिल आलमीन का सब्र था कि हिंदुस्तान को मोहम्मद बिन कासिम मिला था। हाँ जी हाँ, ताइफ की सरजमीन पर हुजूर पहुंचे थे, आपने सुना ना 4000 फीट ऊंचाई के इलाके पर ताइफ आज भी बसा हुआ है। ताइफ के इलाके में जब हुजूर पहुंचे थे, ताइफ वालों ने क्या किया था तफसील में नहीं जाता, पत्थर मारे थे, गालियां दी थी, औबाश लड़के दौड़ाए थे, हुजूर बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से खून निकलता था, मगर हमारे और आपके पैगंबर ने सब्र किया। फरिश्ते ने बद्दुआ की इल्तिजा की, मासूमों को जलाल आ गया, मगर सैयदुल मासूमीन ने कहा ये नहीं मानते तो क्या हुआ, इनकी नस्लें मेरी नातें बढ़ती। और हुआ भी वही, हुजूर ने ताइफ में सब्र किया। जिस खानदान ने ताइफ में हुजूर के साथ बुरा किया था, उसी खानदान से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर राजा ताहिर की ईंट से ईंट बजा कर
कहता है, जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये हुजूर का सब्र। अगर बेशक। ताइफ में पिसवा दिए जाते तो हिंदुस्तान को मोहम्मद बिन कासिम कहां से ले? ये सब्र है मेरे और आपके पैगंबर का कि अबू जहल का बेटा साहबी रसूल बनता। ये सब्र है मेरे और आपके पैगंबर का कि जनाब खालिद बिन वलीद असदुल्लाह बनते, सैफुल्लाह बनते, अल्लाह की तलवार बनते। ये सब्र है हमारे और आपके पैगंबर का कि उहुद की सरजमीन पर लश्कर कुफ्फार की कमांडरी करने वाले अबू सुफियान हजरत अबू सुफियान बनते। ये सब्र है रहमतुल लिल आलमीन का कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब सुना है और सुनते रहे, जहां जरूरत पड़ी वहीं बोले हैं और सब्र से अपना काम करते रहे। कुदरत ने उन्हें सब्र का फल ऐसा अता फरमाया है। मैं जुमला कह रहा था वो छूट गया। इस्लाम की हक्कानियत की दलीलों में से एक दलील ये है, एक इंसान मक्के में पैदा हुआ, उस एक इंसान के फॉलोअर पूरी दुनिया में है आज की तारीख में। जिस दौर में इंटरनेट नहीं था, होर्डिंग लगा लगा के तो मकबूलियत हासिल नहीं हुई है ना भाई। मीडिया को खरीद बेचकर तो मकबूलियत हासिल नहीं की गई ना। लोगों को खरीद कर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकबूलियत हासिल नहीं की है। उस दौर में तो कोई जरिया ही नहीं था इस तरह का जिस तरह आज है खुद को पहचानवाने का। लेकिन फारस के सलमान को जामे मोहब्बत पिलाकर हुजूर ने मकबूलियत हासिल की है। हबशा के पक्के रंग के बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा के हुजूर को मकबूलियत हासिल हुई है। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं। उम्मे हबीबा का तर्ज अमल बताया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने कहा महबूब का अखलाक कैसा है, तो आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं काना खुल्क़ुहु अल कुरान, हुजूर का अखलाक तो कुरान है, कुरान है, कुरान है। जिस तरह कुरान की आयतें एक दूसरे से खूबसूरती के साथ मिली हुई हैं, इसी तरीके से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने हया का दर्स दिया है, पर्दादारी सिखाई है। आज एक जुमला कह दूं, चले जाए ना किसी अच्छे घर में चले जाएं, टीवी में पर्दा, क्या है साहब ये टीवी का कवर है, फ्रिज का कवर, फ्रिज पर्दे में, टीवी पर्दे में, मोबाइल कवर में, पर्दे में, पर्स जेब में। जिस पर पर्दा फर्ज नहीं है वो पर्दे में, और जिस पे पर्दा फर्ज है वो बेपर्दा। घूम रही हैं साहब यहां से वहां, वहां से वहां। शादी में जाना है, उधार मांग के लाओ सैंपल मगर लाओ, लोन लेके मुझे दिलाओ सोना मगर दिलाओ। आप जा रहे हैं शादी? नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, वो पड़ोसी के दोस्त के साले की शादी। तो फिर तुम्हारी बीवी इतनी तैयार होके किसके लिए जा रही भाई? शरीयत शरीयत है, चाहे मेरी बीवी हो चाहे आप में से किसी की हो। कानून कानून है, गलत गलत है, चाहे जो करे। ये इस्लाम की खूब पाकीज़ा तालीमात। सोचने की बात है, गौर करने का मकाम। तैयार होने का ऑर्डर तो शौहर के लिए है, उसके लिए तो फटे हुए कपड़े में, घर में तो यही चलते हैं, तो बाहर किसको दिखाने जाती है? घर में तो मुंह नहीं धोती खुदा की बंदी, वो बाहर फेस वाश है, फिर पता नहीं क्या क्या वाश है, फिर क्रीम है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या हाल अहवाल बना रहे। अगर बारिश आ जाए, खुद का शौहर डर जाए। आजकल कई रिश्ते में आप फोटो में दिखाया था वो कोई और थी, निकाह किया वो कोई और, अरे गरीब कोई और नहीं था, वो एडिटिंग थी, तुझे पता ही नहीं था, तूने लाइव क्यों नहीं देखा? हाँ, मैंने 10 यूं चीजें, आप लोगों ने भी, हजरत आप बुजुर्ग आदमी सुनी होंगी, सुनी होगी, आपने भी सुनी है ना, रिश्ता क्यों टूट गया? अरे नहीं, वो दिखाई कोई और थी, भेज दी कोई और। मैंने ऐसा भी देखा है,
फोटो देख के मंगनी हो गई, बाद में रिश्ता टूट गया कि भाई पहले फोटो पे यस हो गया, बाद में मुलाकात हुई, मिठाई भी खर्चा हुई, फला भी, बाद में टूट गया। नहीं नहीं, वो अलग थी, ये अलग थी। मैंने ऐसा भी देखा है, शादी की पहली रात खातून पहुंची, शौहर भाग आया हुजरे से और कहा कि नहीं वो नहीं है। हाँ जी, ये हकीकत भाई, ये लिटरेचर का किस्सा नहीं है, ये निगाहों से जो देखी हुई और कानों से सुनी हुई बातें हैं, जो फैक्ट हैं। क्यों हो रहा है जाने दीजिए, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, पर्दादारी ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन ये सिखाता है पर्दा। अगर बेपर्दगी आम है तो जाहिर बात है कि आप गोश्त को थैली के अंदर रखेंगे, पैक करके रखेंगे, तो कुत्ता उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर आप गोश्त की बोटी दिखाते हुए ले जाएंगे तो कुत्ते आपको छोड़ेंगे नहीं। हया के जुमले में मैं बोल के आगे गुजर रहा हूँ। इसलिए आज देख लीजिए, तलाक का ग्राफ बहुत ऊपर है। शादी से पहले और शादी के बाद भी गैर मर्दों से ताल्लुकात बहुत ऊपर जा चुके हैं। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि जिस उम्र में बंदा बालिग नहीं होता, उस उम्र से उसके नफ्स पर शैतान हावी हो जाता है। आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी जहन गंदा होने लगा। इन चीज़ों का सुधार सीसीटीवी कैमरा नहीं कर सकता, इन चीज़ों का सुधार कोई नहीं कर सकता। इसका तरीक़ा सिर्फ वही है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी निकाह में फरमाया। आपको अपने बेटे का मुकलावा नहीं करना है, मत कीजिए। अपनी बेटी किसको सीख नहीं देनी है, अभी मत दीजिए, लेकिन निकाह कर दीजिए। निकाह जब आप कर देंगे, अब एक दूसरे को देखना जायज़। मंगनी पर खर्चा करने से अच्छा है निकाह करा दिया जाए। बात समझ आ रही है आपको? उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको सवाब मिलेगा। बेसिक फ़ायदा, बुनियादी फ़ायदा ये होगा कि अब उसकी निगाह कहीं और जाने वाली होगी तो उससे पहले वो कहेगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई है, हमें रुजू करना है तो उसी की तरफ रुजू करना है। जो बातें वीडियो कॉलिंग और माएँ खुद जो नंबर देती हैं कि लो ज़रा इससे भी बात कर लो, ऐसी कंडीशन में हराम कारी से आप बच जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में, उम्र मेरी छोटी है, हालांकि 31 साल का हो गया, लेकिन ऐसे भी हाल अहवाल देखे हैं हज़रत, यानी रोने का मकाम है। ये मैं लिटरेचर नहीं पढ़ रहा हूँ, जो हुआ है वो बता रहा हूँ। एक लड़के की मंगनी हुई कहीं और किसी लड़की से, उस वक्त रिश्ता हुआ ना तो बिल्कुल ऐसे, आजकल तो सगाई को निकाह समझा जाने लगा। अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान कौम का ये हाल हो गया है कि माँ बाप साथ जाकर वीडियो बनवा रहे हैं। क्या है? इनविटेशन वीडियो है। अरे बेगैरतों, फिर ये निकाह की महफिल किस लिए रखी? फिर क्यों निकाह में इतना बड़ा पर्दा रखा? फिर क्यों काजी साहब से पर्दा है, मौलवी से पर्दा है सिर्फ? ये क्या मजाक आपने बना रखा है? शादी से पहले तो वीडियो बन रहे हैं बाकायदा आजकल, लड़के वाले और लड़की वाले वीडियो बना के साहब लोगों को दावतनामे पेश किए जा रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और लड़के लड़की से खुद ऐसे ऐसे हालात हैं कि बाप डांटता है, तेरी सगाई मेरी बेटी से तू घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा? कितना बेजमीर बेगैरत बाप है यार। हुआ क्या उसके साथ सुनिए। तस्वीरें उसने अपनी भेज दी उस लड़के को। लड़की ने अपने पर्सनल मामलात उस लड़के को बता दी कि भाई अब तो इसके साथ जिंदगी गुजारनी वगैरह वगैरह। खुदा की कुदरत, चंद दिनों बाद उसका रिश्ता टूट गया। इज्जत तो नीलाम हो गई। अब क्या हुआ? जब दूसरी जगह उस लड़की का रिश्ता होता ना, तो ये लड़का इसके फोटो उस अगले जिससे रिश्ता होने वाला होता था उसका नंबर निकाल के उसको भेजता, फोन करता। ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है, इसका किरदार खराब है, ये अच्छी खातून नहीं है, और उसका रिश्ता तोड़वा देता। आप सोचिए ये क्यों हो रहा है? इस्लाम ने इसको बहुत पहले रोका कि अपने आप पर कंट्रोल करें। जब तक के निकाह नहीं हो जाता तब तक के एक दूसरे के लिए हराम है।
जब तक कि निकाह नहीं हो जाता तब तक फोन पर बात करना हराम है। आप अपनी औलाद का निकाह कम उम्र में करा दें, अगरचे बाद में दोबारा बारात ले जानी हो तो ले जा सकते हैं, शरीयत आप पर कोई पाबंदी नहीं लगा। जिसका निकाह हो चुका है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसका निकाह हो चुका है दोबारा भी अगर निकाह पढ़ाते हैं तो शरीयत कोई पाबंदी नहीं लगा। आप 10 बार पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता। लेकिन नहीं हुआ है तो किसी से भी गुफ्तगू करना ऐसा ही है जैसे किसी अजनबी से गुफ्तगू कर। सगाई का कोई एतबार नहीं है इस्लामी तारीख में। मुंह बोली बहन, ये भी चैप्टर बहुत चल रहा था, मेरी मुंह बोली बहन है, घंटों घंटों बातें हो रही, मुंह बोले, तेरा मुंह बोला तो अपने पास रख। हुजूर अलैहिस्सलाम का कानून कोई ऐसा नहीं, मुंह बोली बहन का कोई हक नहीं। रजाई बहन का वो मामला अलग है कि उनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो वो आपकी रजाई बहन, उसका हुक्म अलग है। मुंह बोली बहन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। ये आज हमारे यहाँ मुआशरे में गंदगी आम होती जा रही। इन चीजों से खुद को बचाइए, वरना 1000 तकरीर सुनने के बावजूद भी आपकी नस्लें गंदी हो जाएंगी। जी हाँ, बुनियाद अगर कमजोर रहेगी तो हालात ऐसे ही रहेंगे। शादियों के मौकों पर नाच करवाई जाए और फिर उसके बाद 4 दिन के बाद ये ख्याल हो कि मेरा बेटा वक्त का अल्लामा हो जाए। नहीं साहब, वो सलमान खान का पैरोकार तो हो सकता है, नचनिया बन सकता है, बायजीद बुस्तामी के तरीके पर नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है आपको? एक आखिरी किस्सा पढ़ के बात को ख़त्म कर देता हूँ। वक्त मेरा हो चुका है लेकिन पढ़ देता हूँ इसी हया से मुताल्लिक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का फ़तह फरमाया, मक्का तशरीफ़ लाया। हालांकि तफसील में जा सकता हूँ मगर शॉर्ट में अर्ज़ कर देता हूँ। मक्का तशरीफ़ लाए हमारे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का तशरीफ़ लाए। 10,000 सहाबा के साथ हुजूर ने मक्का फ़तह फरमाया था। 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। एक शख्स है जिसका नाम फुजाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अमान दी लोगों को और फिर फरमाया कि कोई तलवार नहीं उठाएगा, तो बहुत से ऐसे थे जो खुशी से मुसलमान हो गए और 2-4 चंद ऐसे भी थे जो ज़ाहिरन तो मुसलमान थे मगर दिल से वो मुसलमान नहीं हुए थे। बाद में वो भी पक्के हो गए जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, लेकिन वो शुरुआत की कंडीशन। उसमें से एक ज़ात फुजाला की ज़ात थी। एक ऐसा जवान जो सारी ज़िंदगी अपनी अय्याशी में गुजार चुका है। वो कैसा जवान जो चलते फिरते घूमते फिरते अपने महबूबा के मकान से गुजरता है और घंटों उसके साथ गुजार के फिर अपने काम में जाता है। एक ऐसा जवान। हुजूर ने मक्का फ़तह किया तो उस जवान ने भी कलमा पढ़ लिया। जब उस जवान ने कलमा पढ़ा लेकिन दिल से वो मुसलमान नहीं हो सका था। शैतान इतना गालिब था, उसको पैसों की चाहत थी और बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में घर कर चुकी थी। अब उसने एक मंसूबा बनाया कि मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। माज़अल्लाह, ये मंसूबा, ये प्लानिंग उसने की। हालांकि उसके दिल ने कहा होगा कि फुजाला 10,000 लोगों का लश्कर है, अगर तू कत्ल कर देगा तो बच के जा थोड़ी सकेगा, ये तो तुझे भी ख़त्म कर देंगे, कैदी बना के तेरे जिस्म के भी टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन जब हसद और जलन, जब अनाद और बुग़्ज़ जहन पे घर कर लेता है ना, तो आदमी अंजाम की परवाह नहीं करता। और बुग़्ज़ जब बढ़ जाता है तो 1000 नुकसानात के बावजूद आगे क्या होगा उस आक़िबत की फिक्र ना करते हुए बंदा उस गुनाह को करने के लिए तैयार होता है। वो भूल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक कहीं ना कहीं बुरे काम में शैतान हिस्सेदार होता है, बल्कि उसी की कोशिश पर ये मामलात मुकम्मल होते हैं। फुजाला ने दिल में ख्याल किया कि अगरचे बदले में कत्ल ही कर दिया जाऊं, लेकिन मुझे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है। उसने अपना ये मामला किसी को बताया नहीं, बस अपने दिल में ये बात रखी थी, मौका मिलेगा तो कत्ल करूंगा। एक दिन खुद से कहने लगा, फुजाला कहां कत्ल करना आसान होगा? तो फिर कहा कि ऐसा करो, अब नाम के मुसलमान तो बने हुए ही हैं, चलो तवाफ़ करते हैं। जिस वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे उस वक्त भीड़ नहीं होगी, हुजूर के साथ कोई नहीं होगा, अगर होंगे भी तो चंद लोग होंगे। उस वक्त मौका पाकर
काबा में यानी मताफ में माज़ अल्लाह हुजूर का सर कलम कर दूंगा। मताफ हरम है, वहाँ मच्छरों को मारना भी मना है। वहाँ मताफ में हरम काबा में अल्लाह अकबर तकलीफ देने वाले जानवरों को भी जब तक जो है वो सख्त आपको लाहिका ना हो तब तक आपको इजाज़त नहीं है किसी जान को मारने की। अल्लाह ताला व रसूल आलम सरकार मदीना के कत्ल का मंसूबा उसने मताफ में कत्ल करने का बनाया माज़अल्लाह। अब इस हालत में वो तवाफ करने लगा। मुकद्दर देखें, आगे आगे काबे का काबा है, पीछे पीछे फजाला है, लेकिन दिल में यह है कि कत्ल करूंगा। आगे आगे हुजूर चल रहे, उसने अपने कपड़े में खंजर छुपा लिया, तलवार खंजर जो भी था। तलवार तो क्या छुपाएगा, बड़ी होती है, खंजर छुपाया हुआ, छुपा लिया खंजर और साथ साथ तवाफ करने लगे। हुजूर आगे आगे पीछे पीछे फजला। क्या शान है साहब। मुकद्दर भी तो देखें, एक तो काबा, आपको मालूम है एक रिवायत में आया क़यामत के दिन या क़यामत के करीब काबा हुजूर की खिदमत में हाजिर होगा और काबा हुजूर को सलाम करेगा। इतनी धीरे से सुभान अल्लाह कहेंगे। काबा हुजूर को सलाम करेगा। इन पत्थर दिलों का उस दिन जनाजा निकल जाएगा जिस दिन उस पत्थर से बने हुए घर ने झुक के मुस्तफ़ा को सलाम करना है और हुजूर को सलाम करने के बाद कहेगा या रसूल अल्लाह, जिसने मेरा तवाफ किया, हजरे अस्वद को चूमा, मैं उन सब की शफाअत क़यामत में करूंगा और जो मुझ तक नहीं आ सका उन उम्मतियों की शफाअत आप कर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। नेक अच्छे हैं कि आमाल हैं उनके अच्छे, हम बदों के लिए काफी है सहारा तेरा। या रसूल अल्लाह, जिनकी मैं ना कर पाऊं सिफारिश उनकी आप कर दीजिए। काबे को भी उम्मत की फिक्र है क्योंकि काबा जानता है कि काबे के काबे को उम्मत की फिक्र है। रहमतुल लिल आलमीन जब काबे का तवाफ कर रहे हूं, जब विलादत पर काबा झूम रहा था तो तवाफ पर काबा कितना खुश हो रहा होगा। मगर फजाला का मुकद्दर भी देखें, इधर बाएं तरफ काबा है, आगे काबे का काबा है, हाथ में खंजर छुपाया हुआ, कत्ल करूंगा। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा लिया है, अपने दीन की हिफाजत का भी जिम्मा लिया। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दीन मुस्तफ़ा कभी मगलूब नहीं होगा। ये हुजूर की बशारत है। आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब, ये पीछे पीछे जो फजाला हराना है, पीछे पीछे खंजर लिए हुए है, कत्ल करने आ रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब को बजरिए वही बता दिया। हाँ, महबूब चाहते तो कहते ए अली इधर आओ, पकड़ो इसको। पकड़ लिए जाते, फजाला खंजर निकाला जाता, दलील होती कि ये कत्ल करने आया था। मक्का के चौराहे पर लटका कर फजाला के जिस्म के टुकड़े भी किए जा सकते थे। खालिद इधर आओ, कोड़े मारो इसको, इसको इसकी औकात पता चले कि इसने फातिह मक्का के साथ ये करने का सुलूक किया। मगर हाय सरवार शरीफ वालों, ख्वाजा फ़ख्र के साए में बैठने वालों, मेरे सरकार रहमत ही रहमत है। चाहते तो एक लम्हे में किस्सा ख़त्म करवा देते और मुनाफिक थे उस वक्त फजाला जहन्नम की दहलीज तक जाना पड़ता उनको। मगर मेरे महबूब की रहमत देखें, फजाला जैसे करीब हुए ना तो हुजूर ने फरमाया फजाला, नाम या रसूल अल्लाह, ना फजाला, क्या तुम फजाला हो? हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तुम फजाला हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं फजाला हूं। हुजूर ने पहले ही सवाल किया तुम फजाला हो? हाँ। दूसरा सवाल किया तुम अपने दिल में क्या सोच रहे थे? अपने दिल में क्या सोच रहे थे? अपने दिल में क्या सोच रहे थे? रहमतुल लिल आलमीन ने सवाल किया तो कहा मैं मताफ में हूं, कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। गैब दा नबी से बंदा कह रहा मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैं क्या सोचूंगा? हुजूर ने फरमाया इस्तगफिरिल्लाह या फजाला,
अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर फुज़ाला, अल्लाह से बख्शिश तलब कर फुज़ाला। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू कर क्या रहा था, बस हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर फुज़ाला। हाथ बढ़ाना करीब बेअदबी समझता हूँ। हम अपने जिस्म के किसी उज़्व से हुजूर के जिस्म के किसी उज़्व की मिसाल नहीं दे सकते, लेकिन तकरीब फहम के लिए कहता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। हुजूर ने हाथ बढ़ाया और फुज़ाला के सीने पर हाथ रख के कहा इस्तग़फिरिल्लाह या फुज़ाला, अल्लाह से बख्शिश तलब कर फुज़ाला। फुज़ाला कहते हैं हाथ लगना था, दिल की दुनिया बदल दी गई, दिल की गर्मी खत्म हो गई, ऐसी ठंड पड़ी कि दुनिया के तमाम शुकूक और शुबहात खत्म हो गए। आया था हुजूर से इतनी नफरत थी कि कत्ल करूंगा। अब खंजर हाथ से छूटा। कायनात में अगर सबसे ज्यादा इस वक्त किसी से मोहब्बत है तो इसी काबे के काबे से है। इस इश्क व मोहब्बत के इमाम ने कहा दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा। हाथ मिले न मिले पैर ही रख दीजिए, कदम ही रख दीजिए। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज ये कर रहा था फुज़ाला रास्ते से वापस पलटे। अब फुज़ाला बदल गए, जिस रास्ते से रोज जाते थे आज भी गए। महबूबा ने आवाज दी फुज़ाला आओ वक्त गुजारे। निगाह नीची थी और नीची निगाह करके कहा इस्लाम मना करता है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। कह के फुज़ाला आगे चले। महबूबा ने आज फुज़ाला को क्या हो गया? किसी ने कहा आज ही तो फुज़ाला फुज़ाला हो गया। ये मेरे महबूब की तालीमात है। हया को आम करना, गुनाहों से बचाना, रहमत फरमा के लोगों को दीन की तरफ लाना, यही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाना हुजूर की ड्यूटी है। इसलिए हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का ख्याल करते हुए अल्लाह की तरफ आना है। अल्लाह पाक हमें और आपको अपनी तरफ, हालांकि वो तरफ से पाक है, तरफ से वजाहत करता है, इसलिए समझाने के लिए कहा इलल्लाह, इला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वो मकान से पाक है, ज़ुबान से पाक है। यहाँ तरफ का माना यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने की कोशिश करना, मवाना अल्लाह की तरफ आना है। अल्लाह पाक हमें और आपको अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बनाए और इस महफिल सईद के सदक़े इन दूल्हों की ज़िंदगी में खूब खूब खुशियाँ अता फरमाएँ। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रबी का माना भी बहार ही बहार है। अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में भी बहार अता फरमाए। यार ज़िंदा सोहबत बाकी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलत जुमला निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।